तो बैक के पैनल के बाद अब बारी आती है फ्रंट की। तो बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि कल आप लोगों ने बैक का पल्ला सीखा, वैसे ही आज मैं फ्रंट लेके आई हूँ। तो बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देने लायक चीजें हैं, क्योंकि हमें 4 टक्स डालनी है, और 4 टक्स में कितना गैप आएगा, आपको बस्ट पॉइंट कहाँ पे लेना है, ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। तो जैसे ही आप लोग इन चीजों में ध्यान दोगे, बिल्कुल आपको एक बार में ही ब्लाउज अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं है, मैं बस बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेके और उतना ही उसी हिसाब से आप लोग को बताऊंगी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो चलते हैं कटिंग की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और वीडियो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। उसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है ब्लाउज की, तो आप लोग देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। तो चलते हैं की वीडियो में आपने देखा था, मैंने बैक का पैनल कटिंग करके दिखाया था आपको। तो वैसे ही हम फ्रंट के पैनल पे रख देंगे, और बिल्कुल उसके किनारे से हमने निशान लगा देना है, जैसा हमारा बैक का पैनल है। तो बस साइड से हमें ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ध्यान में देना, 1/2 इंच और नीचे 1 इंच, और नीचे यहाँ पे साइड में हमें हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच ले लेना है। और नीचे से हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। यदि हमारा बॉर्डर वाला है तो हम 1/2 इंच का लेंगे, और पट्टी फोल्ड करनी है, तुरपाई करनी है तो हम 1.5 इंच का लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके और एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नेक का देखते हैं। हमें 3 इंच पे नेक लेना है। फ्रंट का नेक हम 3 पे लेंगे, बैक में हमने 3.25 लिया था, तो हम 3 इंच लेंगे। और लंबाई में हमें इसमें 7.5 चाहिए गला, तो हम 7.5 पे निशान लगा देते हैं। हम इस तरीके से तिरछा इंच टेप लेके हमें निशान लगाना है, और इसको 3.5 लेंगे ऊपर। अगर हमारा 3 है तो नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये 3 इंच का हमें निशान लगाना है। तो बिल्कुल सीधा निशान होना चाहिए। अब हम इसे मिला लेंगे। अब इसमें राउंड का शेप लगा दिया है मैंने, राउंड गला बनाऊंगी मैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन ले सकते हैं। उसके बाद मैं बस्ट पॉइंट नापूंगी। तो चेस्ट का जो पॉइंट होता है वहां पे मेरा यहाँ पे 10 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से 1 इंच नीचे मैं 11 पे लूंगी। और जो 10 का निशान है हम उसको भी बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमने जो 2 पॉइंट होते हैं वो इसी के ऊपर लगाने हैं। ध्यान देना, इन डॉट के पॉइंट को जब भी लगाते हैं बहुत ध्यान से देखना। देखिए, अगर हमारा बस्ट मेरा 40 है तो मैं 4 पे निशान लगाऊंगी, 4 इंच पे। आपका अगर आपका 35 है तो 3.5 पे निशान लगाएंगे, और उसी के नीचे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। जितना मेरा 4 आया उसी के नीचे मुझे ये डॉट की लाइन खींचनी है, और जो ऊपर वाली लाइन है उसको बढ़ाते हुए यहाँ से 2 इंच लेंगे हम सेकंड पॉइंट के लिए, और फिर वहीं से हमें निशान लगाते हुए 2 इंच उधर को रखना है। मतलब जो हमारा पहला डॉट पॉइंट आया वहीं से 2 इंच उधर और 2 इंच उधर हमें डॉट पॉइंट लेना है। और फिर जो थर्ड पॉइंट आया था उससे ऊपर को हमें 2 इंच लेके, और इस तरीके से 2-2 इंच पे हमें सारे निशान लगा देने हैं। और इसको हम सीधा ऊपर लेंगे, और ये थर्ड पॉइंट जो है उसको हम नीचे से 2 इंच का निशान लगा के, और फिर 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये तीनों जो पॉइंट आए हैं, ये 2-2 इंच की गैपिंग में हमने लिया है। जो फर्स्ट पॉइंट निकालना हमें सही से आना चाहिए, उसके बाद हमारे 2-2 इंच के पॉइंट आएंगे, और इस तरीके से राउंड बनना चाहिए। तो ये हमारा, बस इसी में बहुत ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम इसको नीचे, यहाँ से हम आर्मोल का निकालेंगे फ्रंट का। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया, और ये हमारा शेप था पहले का। तो इसको हम यहाँ से पहले इसी टेप से हाफ कर लेंगे, और जो हमारा हाफ पॉइंट आता है उसको 1/2 इंच आगे निकालेंगे, और लाइन सीधी करके उसका हम क्रॉच एरिया निकालेंगे। तो ये हमने सीधा कर लिया, और जहां पर ये आ रहा है वहीं से हमें 1/2 इंच, ये निशान से हम हाफ कर देंगे, और इस तरीके से मिलाते हुए हमें राउंड शेप दे देना है। तो बस ये हमारा फ्रंट का राउंड निकल गया है, आर्मोल बन गया है। तो ऐसे ही इजी वे में हम सीखेंगे कल स्लीव की कटिंग। तो प्रैक्टिस करना, तभी आपको आएगा। तो मिलते हैं कल, और कल सीखेंगे हम स्लीव की कटिंग।